अब तो आईपीएल खेल शुरू, अब तो ये ड्रीम 11 आईपीएल में पैसा लगाएगा। 10 बजे रात सो के उठ के देखेगा कि कितना छक्का कितना चौका हुआ, हमारी टीम जीती है कि हारी है। डेली ख्वाब देखेगा करोड़पति, और सुबह उठेगा घर में कोलगेट का पता नहीं। ये भी जुआ है। आईपीएल ड्रीम 11 में जो पैसा आईपीएल में लगाता है ये जुआ है, ये भी जुआ है, ये भी हराम है। इन पैसों को बच्चों को खिलाओगे, वो बच्चा नबी का गुलाम नहीं बनेगा, गौस तो ख्वाजा का दीवाना नहीं बनेगा। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, 2-4 बातें आप भी सुन के जाइए। आप भी रमजान में नमाज पढ़ा, आप भी नए नए कपड़े खरीदे, आप भी शोहर के लाए हुए कपड़े पहने चाहे नहीं पहने, चाहे शोहर ला दे या ना ला दे, लेकिन अपने बाजार जाने में एकदम माहिर है। इन लोगों को शोहर अगर कपड़ा लाके दे दे पसंद नहीं करेगी। कभी लाके बीवी को कपड़ा दिए हो? तुम बीवी को बाजार लेके मत जाना। बीवी का कपड़ा, बीवी का सूट तुम खुद मार्केट में कपड़ा दुकान में खरीदना, और खरीद के घर आना, और आकर के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना, बीवी को देख के उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग सब दूध के धुली हुई। ये सब बात जो है वो मालदा ऊपर की। आप लोग ठीक है, एक दिन सलाम कर दिया ये लोग जितने हैं ना। अच्छा, ईद के बाद से किसी की बीवी ने सलाम की? अरे परसों जुमा था ना, अगला जुमा में सब अलविदा जुमा पढ़ के आता, बीवी सब सलाम कर रही थी। ईद के नमाज पढ़ के आया, एकदम दरवाजे में बहू बेटी खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर उधर से ईदगाह से आया, तो पट्टा ओढ़नी सड़िया हाथों में उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये सब बात डाल कोला ऊपर। सुनो मेरे दोस्त, सुनो थोड़ी देर सुनो। हमारे मुखिया क्या कहते, हमारे मुफ्ती साहब ऐलान किए इलेक्शन के बारे में। मैं प्रचार करने नहीं आया, लेकिन अपना वोट वहीं देना जो वोट देने के बाद में चोट ना खाना पड़े। आपके शक्ल लेके आएंगे, टोपी पहन के आएगा, मुसलमान का वास्ता देगा, ये करेगा वो करेगा। भी मुर्शिदाबाद का एक हुमायूं कबीर और हमारे हैदराबाद के ओवैसी साहब दोनों गठबंधन ये क्या कहते बंगाल में किए हुए। ये लोग मैदान में आएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, बहुत सारी बातें कह के आपके पास से जाएंगे। मैं नहीं कहता उनको वोट मत दो, इनको वोट मत दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वोट वहां दो जहां आपका वोट काम आ जाए, ताकि आपने और राज्यों का हाल देख रहे हो, बहुत सुरक्षित में हो, बहुत आराम में हो। आज देखते हो 21 तारीख को भारत के 20 करोड़ मुसलमान सड़कों पे निकला कि नहीं ईद की नमाज के लिए? अरे घर से निकला, ईद के घर के नहीं, ईद की नमाज तो घर में नहीं पढ़ा, सब ईदगाह में पढ़ा। ईद के नमाज के बाद कहीं सुना सोशल मीडिया में कि ईद के नमाज के वक्त मुसलमान किसी के धर्मस्थल के सामने जाकर नारा लगाया? सुना किसी के धर्मस्थल के सामने जाकर विवादित बयान दिया? कहीं सुना किसी के धर्मस्थल में जाकर के झंडा फहराया? कहीं सुना कहीं नाच गाना किसी दरवाजे पे किया? सुना नहीं सुना? इसलिए कि ये मुसलमान है और यही इस्लाम है। हमारे मजहब इस्लाम में किसी को अपमान करने का हक नहीं, ना कोई कहने का हक है। अरे मेरा इस्लाम तो ऐसा मजहब है जिनके आका 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध के इस्लाम को फैलाया है। मेरे आका जुल्म फैलाने नहीं, रहमत फैलाने आए। तुम्हारा धर्म होगा तुम मेरे मस्जिदों के सामने नाचो कूदो, डीजे बजाओ, झंडा लगाओ, वो तेरे धर्म के होगा। मेरा धर्म है सबका सम्मान करो, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां। जरूरी है अपने देश, मुसलमान देशद्रोही है नहीं मेरे दोस्त। पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर कोई वफादार है वो देशभक्त है, वो पक्का मुसलमान। हम 5 वक्त माथा भारत के धरती पे मिट्टी पे जब तक रखते नहीं तब तक इबादत होती नहीं। हम अपने माथे को भारत के मिट्टी में टच नहीं करते तो सजदा नहीं होता।
पता चला हम भारत के मिट्टी में माथा रख के अपने देश से मोहब्बत भी कर लेते हैं और अपने रब की इबादत भी हो जाती। इसलिए पढ़ोगे तब पता चलेगा। पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, क्यों लड़का लो आवारा की तरह जलसे में घूम रहा है? अगर पढ़ा हुआ होता तो अदब से बैठता, किताब पोथी देखता, मोहब्बत से बैठता। क्यों जाहिल की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? कोई तो हर हवा में उछाल रहा है, कोई लाइट जला रहा है, कोई घूम रहा है, कोई गर्दन में चैन सिकड़ी पहना है, हाथ में कड़ा है, बाल खड़ा, जलसा में घूम रहा है। मौलाना इस्लाम खतरे में। बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, वक्त बचा है, वरना तेरे बच्चों को लोग पानी भरवाएगा, तुम्हारे बच्चों को गुलामी करवाएगा। अरे हो रहा है आज तुम क्यों अत्यंत पिछड़े में आते हो? तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तेरा बेटा जाहिल है, जाहिल। ना दीन सीख सका, ना दुनिया सीख सका, ना दौलत कमा सका, ना ईमान बचा सका, ना महल बना सका, ना वो सजदा कर सका, ना अकीदा अच्छा कर सका, ना अकीदे में रोशनी ला सका। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा होता वो अकीदा भी बचाता, ईमान भी बचाता, दीन भी बचाता, शरीयत बचाता, कुरान पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, संविधान पढ़ लेता, देश बचा लेता, शरीयत पढ़ता, अकीदा बचा लेता, सड़कों पे घूमता, आवारा के तरह नहीं बल्कि नाते नबी गुनगुना के चला। आज मोबाइल लेके चलता है, लड़कियों का मोबाइल अलग, लड़का का मोबाइल अलग, लड़की भी मोबाइल रखती है। 18 साल उम्र है, मोबाइल लेके घूम रही। 17 साल उम्र है बेटी, मोबाइल में खेल। 10 साल का लड़का है, गेम खेल रहा है। 12 साल का लड़का है, यूट्यूब देख रहा है। 6 साल का बच्चा, उनको मोबाइल उसकी मौत थमा दी। बचवा मोबाइल नहीं देखता, खाना नहीं खाता, खाना खाता है मोबाइल देख देख के, तो मोबाइल मुंह में डाल, खाने खाता, मोबाइल देखा नहीं देखते, होता है मोबाइल दिखा के नहीं डू एक टुकड़े बेटा ले 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 ले। आजकल तो बहुत माए बहने पढ़ी लिखी है नहीं, भूत दिखा के खाना खिलाते हैं। बचवा हिला रही है, भूत 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 ले भूत 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 भूत, फिर खाना खिला रहे, हिला रहे, बेटा कुकुर 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 कुकुर, तो कुकुर भूत देख के भात खिला कर बच्चा चल सम घूमे घर बैठे। माशाल्लाह, क्या हुआ? इसको हटा दोगे? हटा दो, हम दिखाई नहीं दे रहे। कहा क्या झारखंडी बाबा पूरा रमजान में जब जब मोबाइल खोलते थे तो आप ही निकल जाते थे। बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते थे, ये कमाल नहीं है बाबू, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते थे, अपने मोबाइल में खुद निकल। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ। माँ की दुआ लो, कामयाब रहो। अच्छा, रमजान में ईद के मौके पे माँ के लिए कभी पूछा? दो मरतबा खड़ा होकर माँ कौन सा कपड़ा ला दें, बाप कौन सी लुंगी ला दें, कौन सा कुर्ता, कभी नहीं पूछा? और बीवी को दिन रात बीवी को मनाने में लगा है। आप ठीक है। बीवी फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, हसन हुसैन की माँ अली की बीवी। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी मदीने के बाजार में कदम नहीं रखी। चांद रात है, चांद नजर आ गया आसमान पे, सुबह ईद होने वाली है। मदीने के छोटे छोटे बच्चे गलियों में खुशी मनाने लगे। हसन हुसैन दौड़े दौड़े घर में आ गए। माँ फातिमा, ओ माँ, सुबह ईद होने वाली है, ईद का चांद नजर आ गया है। मदीने के गलियों में खुशी लोग मना रहे हैं। सुबह लोग अपने अपने बाप की उंगली को पकड़ के नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे। ए माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन के बदन पे कोई और कपड़ा नहीं, सुबह को जो पहना था वही शाम तक बदन में वही पुराना कपड़ा है। सुबह कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे? इतना सुनना था, बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। फातिमा ज़हरा फरमाती, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे कलेजे के टुकड़े, तू दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों भाई सो गए। ईशा का टाइम हो गया, फिर दोनों भाई उठ के आए। माँ
बाजार बंद हो गया होगा, मार्केटें बंद हो गई होगी, बच्ची बत्तियां बुझ गई होगी, अब कपड़े कहां से आएगा। माँ अब मेरे बदन पे जो पुराना कपड़ा है वो भी तो दिन भर में पहना हूँ, खींच के सूखने भी नहीं दिया, सुबह तक सूखेगा नहीं, हम नया कपड़ा कहाँ पहनेंगे। माँ दुनिया क्या कहेगी, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे पुराना कपड़ा है। बीबी फातिमा फरमाती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, तुम दोनों भाई आराम करो, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। हसन हुसैन सो जाते हैं, पूरी दुनिया सो जाती है, मदीने के सारे लोग सो जाते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सभी सो जाते हैं, लेकिन बीबी फातिमा नहीं सोती है। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने पे मुसल्ला बिछाती है और पेशानी को, माथा को जमीन पे रखती है। फातिमा ज़हरा रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। माँ की दुआ कबूल होती है, और जब फातिमा की दुआ कबूल होती है, फजर होते होते हसनैन करीमैन के लिए अल्लाह ने जिब्रील अमीन फरिश्ते के जरिए जोड़ा भेज दिया और दुनिया वालों को बता दिया, हे लोगों, जब सब दुआ टल जाए तो माँ की दुआ काम आती है। मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। यहाँ तो बीवी की मोहब्बत में लड़का लोग पागल। आजकल की जो बीवी होती है ना, उसको कुछ दिन के बाद बीवी नहीं कहेगा, पीर कहेगा, पीर से है, यही पीर से है। बीवी की हुकूमत पीर की बात काट देगा, लेकिन बीवी जो कह दे रे वाह, हम जाएंगे तो जाएंगे, बैठेंगे तो बैठेंगे, जो करें। भैया बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि अपनी बीवी को बाहर से घर आओ और अपनी बीवी को तुम अगर सलाम कर देते हो तो रसूल की सुन्नत अदा। लेकिन सलाम करना तो अपनी बीवी करना, दूसरे के बीवी मत कर देना, सलाम अपनी बीवी करो। कौन मना किया है, मत करो। आजकल तो इतने लोग आवारा हो गए हजरत कि लड़का लोग जो है ना, बच्चे बच्चे जितने हैं हजरत, अब वो इज्जत नहीं रही। आलिम उलमा को देख के कोई कदर नहीं, पेशाब करके पानी तक क्या लेता है, यहाँ बैठा है सब ना पाक साफ होगा, 30% ना पाक ही होगा, पेशाब करके पानी नहीं लिया, 10% मताल पियंकर होगा, 15% चिलम खोर गांजा बाज होगा, चिलम खींचने वाला गंजेड़ी होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो हम फिर बाबा कैसे बने। तौबा कर, रमजान में तूने नमाज पढ़ा, कितना सुंदर लगा, कितना मस्ती सुहाना लगा, कितने खूबसूरत चेहरा लगा। ऐसा लगता था मुसलमानों के घरों में रमजान में मगरिब के टाइम में, डेली मगरिब के टाइम में ईद की तरह खुशी होती थी। देखिए चंदा आप लोग जो दिए हैं ना, देखने में तो बहुत लग रहा है, लेकिन पैसा जो दे नहीं, कहाँ से दीजिएगा, आप लोग सब गरीब हैं, सब गरीब, कुछ हो नहीं, कहाँ से। एक एक पॉकेट में 30-30 हजार के मोबाइल, 300 रिचार्ज करता है। क्या लगता है ये लोग 6-6 को रजनीगंधा खा के बैठा है, 310 रुपया बिल बना के होटल में बैठा है। अरे यहाँ नारा लगा, नारे तकबीर, 20 टका जिंदा। इस मोबाइल ने कितना घर उजाड़ दिया। ये जो बच्चे देखते ना, ये तो बच्चे देखते हैं सब, ये सब 10-12 साल का जो है ना, ये लोग पबजी मास्टर है, ये फ्री फायर का मास्टर है, पूरा गांव का खिंचाहिन करके रख दिया। हजरत कसम खुदा की गांव की गलियों में देखिएगा इतने आवारा लड़का होने लगा, पता नहीं लोग स्कूल कॉलेज मकतब जाता कि नहीं। लड़कियां भी मोबाइल रखती है,
जहाँ माँ बाप रहेगा वहां टावर गायब, वहां टावर ना, खत्म से घर से निकली खेत भालो भालो भालो, गुड नाइट, गुड नाइट, कुछ सब घर में टावर। मेरी माँ बहन अपनी बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, वरना कितने मुसलमान की बेटी को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू हमी तुम्हाके भालो बस, पूरा खानदान तबाह है इस लफ्ज में। या आई लव यू का चक्कर तुम छोड़ मेरे दोस्त, इस भरी दुनिया में जो तुम करते जा रहे हो, तुम्हारे घर के, तुम्हारा खानदान तो गुजरने लगा है। आज इस मोबाइल ने कितने मुसलमान अपनी बेटियों को खो चुका है। 16, 18, 20 साल तक बाप ने कलेजा का टुकड़ा समझ के अपनी बेटी को पालता रहा। एक लड़का के गलत मैसेज में लड़की घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, क्योंकि भोली भाली जिंदगी होती है। आजकल सोशल मीडिया खोलते हो, यूट्यूब देखोगे शर्मा जाओगे, फेसबुक चलाओगे गलत गलत फोटो डाल दिया गया, इंस्टाग्राम में नंगी नंगी तस्वीरें मिल जाती है, चलाओगे नंगी तस्वीर आ गई, वो तेरा 12 साल का लड़का देखा, 13 साल की बेटी देख रही, क्या दिमाग में असर होगा? वो पढ़ेगी, उसको कुरान नजर आएगा, कुरान के लफ्ज़ सुनेगा, अश्लील वीडियो देख देख के दिमाग है रील से देख रही है, देखते 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 माथा पागल। किसी लड़का व्हाट्सएप तलाश करके उसका नंबर ढूंढ करके सीधे लिख दिया आई लव यू हमी तुम्हाके भालोबासी, लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे, माथा काम नहीं करता, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, क्या हुआ? हमारा माथा खराब, हम ब्याह करेंगे तो वही कहेंगे बाप जान दे देंगे, जान। ये प्यार नहीं, धोखा है, धोखा। ये प्यार नहीं, हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसा हो? आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। जो लड़का लड़की भाग के शादी करे वो जन्नत नहीं जा सकता, इसलिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तुम भागोगे बाप का दिल टूटेगा, तुम भागोगे माँ का कलेजा टूटेगा, तुम भागोगे भाई का आंख से आंसू निकलेगा, तुम भागोगे समाज का दिल तोड़ोगे, तुम भागोगे कौम की बेइज्जती करोगे, तुम कभी बख्शे नहीं जाओगे। आका फरमाते माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी। इसलिए जरूरी है अपने औलाद पे नजर रख। मौलाना मत देख, मौलाना कहाँ जाता उसको मत देखो, बेटा किधर 1.5 बोतल पी के घर में घुसा उसको देखो। मौलाना कहाँ बैठा वो मत देखो, बेटा कहाँ खेत में चिलम खींच रहा है वो जाके देखो। मौलाना अगर मौलाना होटल में बैठते देख लिया, ये मौलाना ठीक ना है, भालो ना होटल में बैठता है तो तुम्हारा मकाम बचेगा। मौलाना पीछे पड़े हो। इन उलमा ने कितनी मेहनत की, जो तेरा बेटा नालायक था वो वफादार बन गया, जो बदकार था वो नेककार बन गया, जो बेटा आवारा था वो वफादार बन गया। ये सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। पूरा रमजान नमाज पढ़ा झूठे मूठे, क्या नमाज पढ़ने जानते, झूठे खाली माथा पटक रहा, घूम के आ रहा है, सुरमा लगाया, टोपी लगाया, एकदम जहां तहां थूक रहा है, बलम रोजेदार है और कुछ नहीं जानता। ये बच्चे लोग देखते हैं, बच्चे मदरसे में पढ़ रहा है, घर छोड़ा है, अम्मा पारा पढ़ा, संदल कुरान पढ़ा, अली बाता पढ़ा, अलिफ लाम पढ़ा, कुरान पढ़ेगा, नियत नमाज रटेगा, सब सीखेगा बचपन में, तब जाके जवानी में नमाज पढ़ेगा। आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, संदन कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम पढ़े नहीं, कुरान को कभी देखे नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, फिर भी आप लोग रमजान में नमाज पढ़ रहे थे। पूरे रमजान नमाज पढ़ा, एक से पढ़ रहा था, लगता है एकदम पूरा खानदानी नमाजी है।
पूरा साल भर की नमाजी है, देखा रमजान में नमाजी बगैर पढ़े आप लोग कैसे नमाज पढ़ रहे थे? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो पहले पढ़े हैं, तहियात रटने 5-6 दिन लगा तब याद किया ये बच्चा। मौलाना कहा के बेटा कल तहियात याद करना, एक दिन मैंने 5 दिन लगा तहियात याद करने में, 6 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में। बच्चों से पूछो, नियत नमा दे दिया, नियत कर रटता है तहियात लिल्लाह व सलवात व तय्यबात, तब रटा है। आप लोग पूरी जिंदगी में कभी नियत नमा खोले नहीं, अम्मा परा पढ़े नहीं, सल्लन कुरान छुए नहीं, अली बाता निकाले जबान से नहीं, फिर भी नमाज पढ़ते हो। आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा हुआ है। इन लोग को रमजान में देखे थे, अल्लाह अकबर, झूठे जब तुम पढ़ो पढ़ता नियत सलाम फिर रहा था, हजरत लग रहा था मक्का देख रहा है। कब तक खेलो ना खेलोगे? अब तो बाल बच्चों के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा, स्वाम जुबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। अब की जब जलसा कीजिएगा ना, ये जो लाइट बाने हैं ना, यहाँ मत मानिएगा, हम लोग को कपार पे बांध दीजिएगा। इतना खतरनाक ये लाइट वाला लगता है, थोड़ा सा भी उठाते हैं आंख पर से उसको लग जाते हैं। लेजर लाइट क्या लग रहा है, बहुत खतरनाक लाइट। ये सब लाइट ऐसे मत मानो, ट्यूबलाइट बना करो जलसे की, जब भी पिन डालवा लो इसको याद रखना, कभी भी ये सब लाइट मत बना करो। हम लोग पहले से खूबसूरत दिखाते हैं, अब क्यों लाइट से हम लोग को दिखा रहा है? आपको शादी ब्याह करना है का? भाई सुन लो, चले जाओ। अब दिखा रहे, अब हम लोग की उम्र हो गई, हम लोग अंधेरे में भी तकरीर करेंगे तो वही झारखंडी। इतने खतरनाक खतरनाक लाइट मत मानो। आजकल तो शादियों में तो 5-5 लाख मांगने लगा। क्या जरूरत 5-5 लाख मांगता है? क्या इधर रेट है बेटा? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख नगद, साथ में KTM मोटा टायर वाला गाड़ी। लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। अफसोस लगता है, बेटी बाप के गोरू बेचवा दिया, खेत बेचवा दिया, बजब घर बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, और बेटा बाप सीना तान के कहता है कि मेरा बेटा बुलेट दिया है। इतना बड़ा भीख मांगा। अगर तुमको मांगना ही है तो फिर बेटी वाला क्यों मांगते हो? रमजान में ज़कात फितरा मांगो, ज़कात फितरा मांग, महल्ला महल्ला। बेटी बाप से मत मांग। अरे उसने तुमको अपनी बेटी दिया है, रहमत दिया है, बेटी दिया है, बरकत दिया है, बेटी दिया है, बाहर दिया है, बेटी दिया है, खुशहाल। बेटी लाने के लिए 5 लाख मांगते हो? इतना बड़ा नामर्द बन चुके हो कि बेटी बाप से तुम मांगते हो। अरे जिनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाते हो, घर की दुल्हन बनाते हो, उनके बाप के खेत बेचवा के पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? और फिर पैसा 5 लाख लेके फिर 300 आदमी इनको लेके गया और बिरयानी खा के आया। कितना बड़ा बेटा बाप भीख मांगा, शर्म नहीं आती है? एक तो बेटी बाप से 5 लाख ले लिया, अब फिर 300 आदमी लेके गया, और वैसे नहीं किया पटाखा लेके गया, ऐसे नहीं किया। कितना बड़ा बेशरम, डीजे बजा के, अब नाच के पटाखा फोड़ के डीजे बजा के बहू घर में ले आया। अब एक दिन तुम डीजे बजाया था, अब बहू डेली घर में बजा रही। तुम एक दिन नाचा था, अब वही बहू सास ससुर को उंगली में नचवा रही। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू डेली घर में बम फोड़ रही। तो क्यों डरते हो? बहू मेरी बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ी हो। तुमने बुनियाद गलत डाला है।
तुम पटाखा डीजे छोड़ देता, सुन्नत मुस्तफा पे शादियां करता, उन बेटा बेटी के मिलन से, दूल्हा दुल्हन के मिलन से जो बच्चे पैदा होते वो गुलाम हुसैन पैदा होता, जो बेटी पैदा होती वही कनीज़े फातिमा पैदा। आप ए बेटा ओ बैठ जा, बैठ जा, तुम लोग कहीं जा रहे हो तो जा बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ, वो अल्लाह मत करो। सुनो मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती है, मैं लतीफ़ा चुटकुल्ला खतीबाज नहीं हूँ, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। आज हमारी कौम की 22-23 साल की बेटियां हैं गांव में, शादी नहीं हो पाती, बाप रिक्शा चलाता है, बाप टोटो चलाता है, बाप मजदूरी करता है, 5 लाख कहाँ से लाएगा? कभी आपने सोचा? हमारे कौम की कितनी बेटियां, हमारे रायगंज डिस्ट्रिक्ट के, हमारे मालदा जिला बंगाल की कितनी बेटियां कश्मीर, यूपी, गुजरात, बम्बे जा रही, तुमको पता है? कितनी बेटियां मुरादाबाद चली गई, कितनी बेटियां लखनऊ चली गई, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में जाके देख, हमारे बंगाल की बेटियां मिलेगी, हमारे रायपुर की बेटियां, रायगंज की बेटियां मिलेगी, हमारे बंगाल की बेटियां क्यों मिलेगी? इसलिए कि तुम्हारे बाप भिख मंगा की तरफ 5 लाख मांग रहा था, वो गरीब की 3-3 बेटियां थी, 5 लाख कहां से देता? यूपी, कश्मीर, गुजरात से लड़का आया, बूढ़ा लड़का बन के आया, 60 साल का आदमी लड़का बन के आया, 18 साल की जवान बेटी को लेके चल दिया। तुम्हें दर्द नहीं होता है? तुम्हें तकलीफ नहीं होती? हमारी कौम को बेटियां जिस उम्र में मुस्कुराने की उम्र होती, शोहर के बाहों में खेलने की उम्र थी, जो जिस उम्र में शोहर के बाहों में बेटियां वो दुल्हन बन के मुस्कुराती, आज 22 साल 25 साल की बेटी बाप के पांव के बगल में सो करके रो रही है। क्यों? पूरी दुनिया सोती है, गरीब की बेटियां नहीं सोती। कभी बाप का चेहरा देखता है, कभी अपनी गरीबी को देखता है। रब की बारगाह में दुआ करता, मौला हे परवरदिगार, किसी के आंगन में बेटी देना, गरीबी ना देना, और गरीबी देना तो बेटी ना देना। मेरा बाप दिन भर मजदूरी किया मौला, 5 लाख कहां से जमा कर पाएगा कि किसी के बेटे को खरीद के मुझको दूल्हा बना के देगा? हे मौला परवरदिगार, तू सब्र करने वालों के साथ खुदा है, और जिसके साथ खुदा है सारी खुदाई। मुसलमानों तौबा करो, जो बेटी बाप खुशी से दे दे उसी को ले लो। ये जो तुम 5-6 लाख मांगते हो किस मुंह से? वो रिश्वत है, रिश्वत जैसे जुआ हराम है। जैसे जुआ खेलते हो, ड्रीम 11 खेलते हो, वो भी 3 लाख, जैसे 5 लाख मांगते हो वो भी हराम। अगर तुमने कहा कि 5 लाख लेंगे तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे, ये हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन अपने बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, रिश्वत है, रिश्वत हराम। तूने रमजान में नमाज पढ़ा, रिश्वत मांगा, नमाज तूने तरावी पढ़ा और बेटा बेच के तुम 5 लाख लिया। तुमने इत्तिकाफ में बैठा और तुम्हारे खानदान के लोग डीजे बजा रहा है। तुम अपने खानदान में उम्रा करने वाला लोग है, हाजी है, उनके खानदान वाले शादियों में नाच रहा है, डीजे बजा रहा है, पटाखा फोड़ रहा है। ए मुसलमानों, इन पटाखा डीजे के बंद करके उन पैसों को मोहल्ले के मदरसे में दे दो, वो बच्चे खाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, रहमान और रहीम कहेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए? आप लोग थक गए? नहीं थके? कितनी देर मेरी तकरीर हो गई? नहीं ज्यादा हो गई। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं कल कहाँ था पता? कल मुजफ्फरपुर में था, परसों कहाँ था, परसों कहाँ था, फिर कल कहाँ रहेंगे। ईद के बाद से घर से निकले, घुसने घर मौका नहीं मिल पा रहा। अल्लाह का करम है, माँ की पूरा हिंदुस्तान पागल है। झारखंडी को देखने सुनने से ज्यादा लोग देखने के लिए आते हैं। यूट्यूब वाला मौलाना, इंस्टाग्राम वाला मौलाना, तब कोई कहता ले बाजार दे बाजार वाला, ये भी कर रहा। पिछले साल करता हलवा वाला मौलाना, कभी कहता झंडा वाला मौलाना। एक एक क्लिप वायरल हुआ है, एक एक लफ्ज वायरल हुआ है। मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन। कनीज़े फातिमा समझती हो? फातिमा की कनीज बन। शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से ऊंची आवाज में बात मत करना। शोहर जब भी बोले उसे धीरे से बोलना। शोहर बोले ओ फलना की माँ कहाँ है, इधर सुन, तो तुम वहां से मत आवाज देना, ऐसे आते शोहर के पास आना और धीरे से बोलना, क्या कुछ कर रहे थे। तो जो बीवी शोहर के ऊंची आवाज नहीं, शोहर से नीची आवाज में बात करती है, उस घर में रहमत और नूर की बरसात होती है। और जब कोई शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है, जो बीवी, मेरी माँ बन, अगर आप शोहर से ऊंची आवाज में बात करते हैं तो आपके घर की बरकत चली जाएगी।
आजकल देखते हैं कभी बीवी को बुलायो, अगर आप तुम बेडरूम में हो और बीवी अगर किचन में बावर्ची खाना में, तुम खाली बोला ओ फलना की माँ कहाँ है, नहीं देख गया खाना में। ऐसा बोलना शरीयत के खिलाफ है। ये शोहर से ऊंची आवाज है, इसमें घर में बरकत नहीं। शोहर से मोहब्बत इतनी करना मेरी माँ बहन, शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे बाहर से घर आए, एक गिलास पानी पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना और जाके शोहर के हाथ में दे के उसका मुंह देख के मुस्कुरा के बैठना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाए। क्यों जाएगी मजार? आजकल तो औरतें मजार जाने के लिए पागल, मजार जाती है। कहीं उर्स का मेला लगा, रे बाप, औरतें 5-6 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा। शोहर कहाँ है पता नहीं चला, और जाके वहां झुलुआ झूल रही है, बड़का झुलुआ, और शोहर जाके मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। झुलुआ झूले, मौलाना मना करे, मसला के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना है, नहीं मजार जा सकती औरतें। औरतें घर में अच्छी लगती, घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, बन संवर के रहना, आंख में काजल, कान में बाली, माथा के चूल को बाल को संवार लेना, अपने चेहरा मुखड़ा को संवार लेना, बेहतरीन सुंदर मुखड़ा बना लेना, यानी मेकअप कर लेना, श्रृंगार कर लेना, बेहतर साड़ी सूट पहन के शोहर के पास जाके खड़ी होके मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी बन संवर के, चेहरा सजा के, मेकअप करके, श्रृंगार करके अपने चेहरे को शोहर के पास दिखाती है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहन, क्रीम लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के बाल चूल को संवारना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा बनाना और बेहतर साफ सुथरा रह के शोहर के पास जाके मुस्कुराना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर को श्रृंगार दिखाती है, शोहर खुश होता है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाता है। लेकिन हमारी कौम की बहू बेटियां, हमारे समाज की बहू बेटियां अब अपने शोहर के पास जाएगी, बन संवर के बहुत कम जाती है, कुछ कुछ जाती है, बहुत सारी नहीं जाती। मेरी माँ बने तू बन संवर के जाना, चेहरा को सजा के जाना, लेकिन जब नहीं चेहरा सजा के नहीं जाएगी, शोहर के पास जाएगी तो भूत की तरह लगता, घर में भूत घुस गया है, चुड़ैल की तरह घूमेगी, दिन भर काम करके माथा चूल्हे में बीवी देखोगे डर जाओ। और यही माँ बहने, जब गांव में शादी होती है, बाराती आने वाली, वलीमा खाना है, शादी निमंत्रण में जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेयर लवली, विको टर्मरी मिला के यार फेस फेयर एकदम पूरा एकदम मुंह को एकदम क्लीन करके एकदम बेहतरीन सूट पहन के निकली है, गर्दन में बैग लटका के, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रहा। शादी घर में बीच बीच में लड़कियां हाथ में मोबाइल ले लेके सेल्फी ले रही है, और मुंह कुल्फी तरह, सेल्फी नहीं छोड़े। मेरी मां मान, तू सेल्फी मत ले, चेहरा को अगर गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। जो औरत चेहरा श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, मॉल जाए, हटिया जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, मटक मटक के चले, गैरों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, यह अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू चेहरा सजा, कुरान की तिलावत कर, घर में सजदा कर, ऐसे सजदे में डूब जाना ताकि शोहर बाहर से आएंगे सलाम कर देना। चौपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आप लोग थक गए, थोड़ी देर और बोल दे।
सुन लीजिए मेरे दोस्त, हम तो बोल रहे हैं और भी यहाँ से शुरू करेंगे। जो फरमाइश किया वो भी करेंगे, जो नहीं किया वो भी करेंगे। सिर्फ 11 आदमी, ज्यादा नहीं, 11 आदमी एक एक 100 टका लेकर के 11वीं के बड़े पीर के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, दस्तगीर के नाम पे, रोशन जमीर के नाम पे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत लगा के मात्र 11 आदमी 100 टका दे दीजिए, मेरी तकदीर आगे बढ़ जाएगी। आइए, हेलो, इधर देखिए मुझको। जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत, सुंदर, भालो, ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप है, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और वाले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जलसा रज़ा कॉन्फ्रेंस। पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुनिए, सुनो नमाजियों, सुनो रमजान का नमाजियों, सुनो। कम नमाज पढ़े हो, सब नमाजी बैठे हुए। 20,000 30,000 30,000 का मोबाइल नहीं भूला, लेकिन 10 टका टोपी भूल के आ गया। माथा खाली है, सड़कों पे चलेगा और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। ये मार्केट नहीं है कि ईद के बाजार है, ले बाजार और दे बाजार करोगे। ये ले बाजार दे बाजार वाला सिस्टम नहीं है। ये मुसलमान पूरा रमजान 20 रमजान से वही किया, ले बाजार दे बाजार, और ईद के बाद ले ससुराल दे ससुराल। कम से कम सुनो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनो। ओ बेटा, ओ कमला पसंद भी दिल रुबा गुटका, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, जगह है बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा दिल रुबा, बैठ जा, बैठ जा, सामने बैठ जा। बड़ा अच्छा सुने, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। अब तकरीर कहाँ करें हुजूर, किनके सुनाए इन लोगों को? इनको तकरीर सुनाए जो एक चांद देख के मस्जिद भर देता है और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। ये लोग रमजान में देखे थे इन लोगों की हालत, वो टोपी, वो इतर कहां से जो लाया था, लगता था मस्जिद में जिन्नात घूम रहा है। पूरा रमजान भर की नमाजी, मत पूछिए नमाज पढ़ा, कितने मस्जिद के नल तोड़ के भागा है, पंखा तक जला दिया यही लोग, मुसल्ला तक फाड़ दिया, चपानल हिला दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। अब वही पुराने पुराने नमाजी जाके बैठे हैं, अरे लोग सब खत्म। नमाज आपने नहीं छोड़ा है, बल्कि नमाज ने आपको छोड़ दिया। जिस दिन आप 40 दिन तबा जमात तकबीर उला के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ लोगे, वो पक्का नमाजी बन जाओगे। जब तक तुम खानिशा के नमाज नहीं पढ़ोगे तुझे नींद नहीं आएगी। जब तक तुम सोहर में नमाज नहीं पढ़ोगे खाना खाने का मन नहीं करेगा। अब नमाज में ऐसे डूब जाओगे, ऐसे डूबोगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। ये नमाजी रमजान में नियत करके पंखा देख रहा था कितना स्पीड घूम रहा है, कुछ जानता ही नहीं। बैठ जा बेटा, बैठ जा, मदरसे के बच्चे हैं ना,
ये लोग अच्छे हैं। मदरसे के बच्चे जमीन में सोते हैं, आपका पैसा खाते हैं, आपका चंदा दिया खाते हैं, घर को छोड़ देते हैं, ईंट का तकिया माथा के नीचे लेते हैं, माँ बाप को छोड़ के सुबह को फजर के अजान सुनते हैं, कुरान को खोल के पढ़ते हैं, फजर के नमाज पढ़ के माइक के सामने सीना तान के कहते हैं मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आपके मोहल्ले के मदरसे में बाहर का लड़का आके हाफिजी बन के चला गया, हाफिजी बन रहा है, और आपका बच्चा आपके मोहल्ले में रह के पौपजी बन गया। बाहर का बच्चा आपके मोहल्ले में आके हाफिजी बन रहा है, और आपका बच्चा गांव में घूम के पौपजी फ्री फायर